बहन चुरकी, भैया भाभी तुम्ही से प्रेम करते हैं, मुझसे नहीं। इसीलिए तुम्हें इतना सारा सामान दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। भैया भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। तुम्हें एक समय की बात है। एक गांव में दो बहनें चुरकी और मुर्की रहा करती थी। चुरकी सांवली रंग की, साधारण रूप रंग की, मेहनती लड़की थी। वहीं मुर्की गोरे रंग की, बहुत सुंदर और आलसी लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण चुरकी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं मुर्की की सुंदरता पर रीझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया था। अपनी सुंदरता का घमंड तो मुर्की को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे अपनी दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आस पास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता मुर्की चुरकी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। हमारे घर तो आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। खाकर तो मजा ही आ गया। सभी को इतना पसंद आया कि पूरा खाना ही खत्म कर दिया। नहीं तो मैं तुम्हें जरूर स्वादिष्ट खाना खिलाती। कोई बात नहीं मुर्की, हम लोगों ने बस अभी ही खाना खाया था, हमें भूख नहीं लगी है। जब भी मौका मिलता मुर्गी चुरकी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करा करती थी। चुरकी को बुरा तो लगता, किंतु वह मन मारकर रह जाती। चुरकी के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। कई बार उसने मुर्गी से मदद की गुहार की, किंतु मुर्गी ने कभी उसकी कोई सहायता नहीं की। एक दिन चुरकी अपने पति से कहती है, मैं सोच रही थी कि दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई से मदद मांग लूं। वह कभी इनकार नहीं करेगा और हमारी मदद जरूर करेंगे। कितने दिन भी हो गए हैं भैया से मिले, उनसे मिलना भी हो जाएगा। चुरकी, तुम्हें जो ठीक लगे वैसा करो। मुझे यकीन है वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। चुरकी अपने बच्चों को घर पर पति के पास छोड़ दूसरे गांव अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई पड़ी, जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। चुरकी को देखकर गाय बोली, बेटी, जरा मेरी गौशाला साफ कर दो। चारों तरफ गंदगी हो गई है, बैठने के लिए जरा सा भी जगह नहीं है। चुरकी ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी हुई है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने चुरकी का धन्यवाद किया और कहा, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी पूरी गौशाला साफ कर दी। वापस आते समय मैं तुम्हें तुम्हारा मेहताना दूंगी। चुरकी गौशाला साफ करके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे बेर का पेड़ दिखाई देता है। बेर का पेड़ कहता है, बहन मेरी मदद कर दो। नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए, पत्ते बिखरे हुए, जरा साफ कर दो। आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है। चुरकी ने बिना देर किए बेर के पेड़ के नीचे से सारे कांटे व पत्ते साफ कर दिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। वापस आते समय मैं तुम्हें तुम्हारा मेहनताना दे दूंगा। चुरकी सफाई करके आगे बढ़ जाती है। थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे एक चक्की मिलती है। वह चुरकी से कहती है कि बहन, क्या तुम मेरे चारों तरफ सफाई एवं लिपाई पुताई कर दोगी क्या? हाँ, मैं अभी लिपाई कर देती हूँ, कहकर लिपाई करती है। बहन, वापस आते समय तुम्हें तुम्हारा मेहनताना दे दूंगा। चुरकी लिपाई करके आगे बढ़ जाती है। कुछ और दूर आगे बढ़ने पर उसे एक सांप टीले पर बैठा दिखाई देता है। सांप उससे कहता है कि बहन, क्या तुम मेरे टीले के आसपास की सफाई कर दोगे? लौटते समय मैं आपको आपकी मेहनताना दे दूंगा। चुरकी टीले के आसपास की सफाई करके अपने मायके की ओर चल पड़ती है। चुरकी थकी हारी शाम के समय मायके पहुंचती है, पर उसकी भाभी उसका कोई आदर सत्कार नहीं करती, बल्कि घर का काम कराती है, उसको बासी खाना परोस देती है। बेचारी
क्या करती, मन मारकर खा लेती है और भाभी से प्रार्थना करती है कि उसके बच्चों के लिए भी कुछ दाल चावल दे दे। यह सुनकर भाभी झल्ला कर कहती है, कहाँ से दे, हमारे पास ही खाने का कुछ नहीं है, तुम और मांगने आ गई हो। चुरकी बेचारी चुपचाप अपने घर लौट जाती है। लौटते समय एक टोकरी और मटका मांगती है। चुरकी टोकरी व मटका लेकर लौट जाती है। लौटते समय रास्ते में चुरकी को टीले के पास सांप बैठा मिलता है। वह चुरकी को कहता है, ये लो बहन, तुम्हारा मेहताना, कहकर वह चुरकी को सोना चांदी देता है। चुरकी उसे लेकर आगे बढ़ती है तो उसे वह चक्की मिलता है जो चुरकी को आटा देती है। चुरकी वह आटा लेकर आगे बढ़ती है तो उसे बेर का पेड़ मिलता है। वह बेर का पेड़ कहता है, ये लो बहन, चुरकी तुम्हारा मेहताना, और उसे मीठे मीठे बेर देता है, जिसे लेकर चुरकी आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे वह गाय मिलता है जो उसे कहती है कि ये लो बेटी, तुम्हारा मेहताना, करके उसे मीठे दूध देती है। चुरकी की टोकरी भर जाती है। चुरकी टोकरी लेकर घर जाती है। घर पहुंचकर अपने बच्चों को आवाज लगाती है, बच्चों आओ। उसकी आवाज सुनकर मुर्गी बाहर आती है। मुर्गी उसकी टोकरी को भरा देखकर सोचती है कि चुरकी के पास इतना सारा सामान कहाँ से आया। उसके मन में लालच आ जाता है। वह अपने बच्चों से पूछती है कि बच्चों, तुम्हारी मौसी कहाँ गई थी? मामा के घर गई थी। इतना सुनकर मुर्गी के मन में लालच आ जाता है और वह बच्चों को कहती है कि मैं मामा के घर जा रही हूँ, करके जल्दी जल्दी मायके की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे वही गाय, बेर का पेड़, चक्की और सांप का टीला मिलता है जो उसे उनकी सहायता करने के लिए कहते हैं। परंतु घमंड के नशे में मुर्गी कहती है कि वह मायके जा रही है, उसके पास किसी की सहायता करने का समय नहीं है। भैया के घर पहुंचने पर भाभी उसे भी भला बुरा सुनाती है, जैसे चुरकी को सुनाया था। मुर्गी मन छोटा करके अपने घर लौटने लगती है। रास्ते में जब वह टीले के पास पहुंचती है तो वह सोना चांदी देखकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी सांप उसे डंक मारने के लिए दौड़ाता है। मुर्गी जान बचाकर भागती है। भागती भागती चक्की के पास पहुंचती है। वहां का आटा उठाने की कोशिश करती है तो चक्की भी उसे मारने के लिए दौड़ती है। वह बेर के पेड़ के पास पहुंचती है। बेर के पेड़ के पास पके हुए बेर को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह बेर को उठाने की कोशिश करती है तो उसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं। उसके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह आगे बढ़ती है तो वहां से भागते भागते वह गाय के पास पहुंचती है और गाय के पास रखे हुए दूध को उठाने की कोशिश करती है, पर गाय उसे भी मारने के लिए दौड़ाती है। वह थकी हारी घर पहुंचती है। घर पहुंचने पर वह चुरकी से कहती है कि बहन चुरकी, भैया भाभी तुम्ही से प्रेम करते हैं, मुझसे नहीं, इसीलिए तुम्हें इतना सारा सामान दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। भैया भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। तुम्हें क्या रास्ते में बेर का पेड़, गाय, चक्की और सांप मिला था और तुमने उसकी मदद की थी? हाँ, मुझे रास्ते में बेर का पेड़, गाय, चक्की, सांप मिला था। उन्होंने मुझसे मदद के लिए भी कहा था, पर मैंने उनकी मदद नहीं की। अच्छा, इसी कारण तुम्हारी ये हालत हुई है। मैंने उन सभी की मदद की थी और उन सभी ने ही मुझे वो सारा सामान दिया था। तुमने उनकी मदद नहीं की, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम्हारी ये हालत हुई है। मुर्गी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो भी हमारी मदद करता है और हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए।